हेलो दोस्तों, आज की हमारी लोक कथा है मुफ्त ही मुफ्त। भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं। फिर एकाएक बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए में, तो भीखू भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपए में, जो चाहे ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम लो ये पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। फिर भीखू बंदरगाह के लिए चल दिए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। अब भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ की माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। उन्हें एक बड़ा सा नारियल दिखा। भीखू भाई दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनका पैर फिसल गया। भीखू भाई ने नारियल को पकड़ लिया और गिरने से बाल बाल बचे। अब भीखू भाई के दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। उन्होंने माली से मदद की विनती करते हुए कहा, सुनो भाई, मेरी मदद करो। माली अपना काम कर रहा था, उसने मदद न करने का इशारा दिया। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। भीखू भाई ने उससे मदद मांगते हुए कहा, सुनो भाई सुनो। ऊँट पर बैठे सवार ने मुड़कर देखा। भीखू भाई बोले, सुनो भाई, यहाँ ऊपर, मैं यहाँ अटक गया हूँ, कृपया मेरी मदद करो। सवार तैयार हो गया। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब भीखू भाई और सवार दोनों ही ऊपर लटकने लगे। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटकते दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास की चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ से अब तीनों झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई तीनों ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।